श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान। अरण्यकांड श्लोक। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करम् है गगनन्द्वान्तपहं तापहं मोहाम्बोधरपूटपाटनविधौ स्वसंभव शङ्करम् वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमना श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले, विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्म तथा कलंक नाशक महाराज श्री राम जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। सांद्रानंद पयोध सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तुड़िर्भारंबरम राजीवायत लोचनाम घृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पतिगताम रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंदगन है, जो सुंदर वलकलसा पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभयान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावई विरति पावई मोह विमोड़ जे हरे विमुख न धर्म रत। हे पार्वती, श्री राम के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो भगवान के विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूर्ख उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। रिपुर नर भरत प्रीतम गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करते जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। रीक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। और सीत ही पैरा हे प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला के ऊपर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए, फूलों के गहने। ऋषुरपति सुत धरी बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर था महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है।
जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था लगाना चाहती हो। जयंत इंद्रपुत्र था, कौवे का रूप धारण करके आ प्रभु के पास। अरे सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघु नायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना। वह मूर्ख कौआ, मानस में दो कौआ, एक तो महान ज्ञानी काकभुसुंडी जी और दूसरा ये कौआ जो बनावटी कौआ था जयंत। वह मूर्ख कौआ मंद बुद्धि के कारण भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना। कौए ने सीता जी के चरण पर चोंच मारकर नहीं भागा, सीता जी को चरण और चोंच दोनों से मारकर भागा। कौए का स्वभाव होता है, जहां उसका चरण जाता है वहीं पर चोंच जाता है। कहां मारा? तुलसीदास ने मर्यादा को देखते हुए नहीं लिखा है। सीता जी को मारा, कैसे मारा? चरण और चोंच दोनों से मारा। सीता चरण चोंच हति भागा। कौआ का जहां चरण पड़ता है, जहां पैर पड़ता है, उसी पर चोंच पड़ता है। अगर सीता जी के चरण पर चोंच मारता तो भगवान समझते कि पैर छू रहा है। भगवान तो हमारे करुणा निधान कौशलपति, ऐसा ही सोचते, लेकिन नहीं, पैर पे नहीं मारा था। सीता चरण चोंच हति भागा, चरण और चोंच से दोनों से सीता को मार के भागा। मार के भागा तो रक्त बह चला, और रघुनाथ जी ने जाना कि रक्त निकल गया है, सीता को मारा है इसने। तुरंत धनुष के ऊपर सरकंडे का एक बाण बनाया। बाण भी अपना नहीं लगाया, सरकंडे वाला बाण लगाया और मार दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, और तासन आय कीन छल मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपाल हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल कर दिया, प्रभु से छल किया। कितना महामूर्ख है। भगवान का जो बाण है सरकंडे वाला, अरे प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी भाय सफल भय पावा। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भागा, चला भाज भायस भय पावा। अरे धर धीरज धर निज रूप गयो पित पाई, राम विमुख ते राखा नाई। भानिरास उपजी मन त्रासा, जता चक्र भय ऋष दूरवासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। भगा, वो अपना असली रूप पकड़ करके अपने पिता इंद्र के पास गया, कौए का रूप छोड़ दिया। पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसे नहीं रखा, बोला भाई जा, तू राम का विरोधी है, तू जा। तो वो निराश हो गया और उसके मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ सा भय शोक और व्याकुल से होकर भागता फिरा। शिवलोक में भी गया, ब्रह्मलोक में भी गया, लेकिन किसी ने बैठाया। अरे काहू बैठन कहा नओ ही, राख को सकई राम करे द्रोही। मातु मृत पित समन समाना, सुधा होय विष सुन हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कय करनी, ताक विबुध नदी बय तरनी। सब जुग ताही अनल उते ताता, जो रघुबीर विमुख सुने भ्राता। पर रखना तो दूर की बात, किसी ने उठे बैठने तक के लिए नहीं कहा जयंत को। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए,
उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान करनी करने लगते हैं। और देव नदी गंगा उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती हैं, बैतरणी हो जाती हैं। और हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। जो भगवान का विमुख होगा कौन उसे रखेगा। और नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कैस पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी देखते हैं कि जयंत बहुत व्याकुल हो गया, कोई नहीं बैठाया। तो मुनिवर को दया आ गई, नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने जयंत को समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। कहीं मत जाओ, प्रभु के शरण में चले जाओ। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। ऐसा करके प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। अरे आतुर सब गए स पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जाने नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता, आपके समर्थ को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। हर निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाही शरण तकी आयऊं, सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया प्रभु। जयंत ने ऐसा कहा जब श्री राम जी से, अब ये प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कराया हूं। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्थ दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया, मारा नहीं, एक आंख खत्म कर दी। अरे कीन मोह बस द्रोह, जदपित ही कर बध उचित, प्रभु छाड़े कर छो, को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध तो उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपाल कौन है। रे रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम समन अनुमाना, हुई है अभीर सब ही मुहि जाना। चित्रकूट में बसकर प्रभु श्री राम जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। सबको पता है कि मैं यहाँ रुका हूं, भीड़ तो बढ़ती जाएगी। क्या किया प्रभु ने, अरे सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चल दिए वहां से, चित्रकूट से आगे बढ़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि अत्रि जी एकदम हर्षित हो गए। अरे पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम तुर चली आए, करत दंडवत
मुन उर लाए, प्रेम बारी दो जनयन वाए। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादरे निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, करी पूजा कही बचन सुहाए। हृदय अमूल फल प्रभु मन भाए। इसलिए भगवान महामुनि के आश्रम आए। महामुनि ने देखा प्रभु को, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आगे को। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया अपने आंखों के जल से। अत्रि मुनि श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। प्रभु को पूजन करके, सुंदर वचन कह करके मुनि ने कंदमूल फल दिए, जो प्रभु को मन को बहुत अच्छा लगा। ऐसे फल फूल प्रभु को प्रस्तुत किया मुनिवर ने। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखे। और मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे प्रभु की। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदा मदं। निकाय श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्ल कंज लोचनं मदादिदोषमोचनम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूं। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप हैं। फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेह वैभवं, निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संतरंजनम सुरार वृंद भंजनम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है, बुद्धि के परे है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण हैं। महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी बंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे शक्ति शानुजम सचीपति प्रियानुजम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे सचिपति,
इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मैं आपको भजता हूं। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति नमस्सरा पतन्ति नो भवान् भवे वितर्कवीच संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो मनुष्य दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं और इस आवागमन के चक्कर से परे हो जाते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभो निरेहमेश्वरं विभो जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, सद्गुरु, सनातन, नित्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर आपको भजता हूं। अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीदते नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वतम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा अत्रि मुनि ने भगवान से विनती की। अरे विनती कर मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जन कबहु तजय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों से भी कभी नहीं छोड़े, ऐसा ही आशीर्वाद दे प्रभु, जो मेरी बुद्धि है आपके चरण कमलों में ही लगी रहे।